हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि अगर कोई नई वीडियो मेरे चैनल पर आती है तो उसका अपडेट आपको मिल सके। जैसे कि मैं रीजनिंग के टॉपिक्स कवर करवा रहा हूँ और मैंने 5-6 टॉपिक कवर करवा भी दिए हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो होगा मेरा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो टॉपिक है रीजनिंग सेक्शन में। जेके एसएसबी के बहुत सारे एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में ये वाला टॉपिक दिया हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है, शुरू करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, बिलो इज़ ए गिवन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दी होगी, उसके बाद अभी 2 कंक्लूजन्स दी होंगी। तो हमें चेक करना है कि कौन सी कंक्लूजन उस स्टेटमेंट से निकलती है। और अगर इसमें ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे सिर्फ अगर फर्स्ट कंक्लूजन राइट है तो फर्स्ट कंक्लूजन इम्प्लिसिट होती है उस स्टेटमेंट से, या सेकंड कंक्लूजन, या कोई भी नहीं, या दोनों। देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है और क्या कैसे इसको करना है। अब स्टेटमेंट दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में, philanthropies with their human compassion and zeal to help the needy have contributed to human welfare in every society। अब philanthropist बोल रहा है कि philanthropist जो with their human compassion and zeal वो हेल्प करते हैं किसकी, नीडी की, जो ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प करती है, हमारे हर सोसाइटी में वो हेल्प करते हैं। तो फिलानथ्रोपिस्ट क्या होते हैं, जो हेल्प करते हैं नीडी की, इसमें दिया हुआ है। तो अब हमें चेक करना है कि इससे, इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकलती है या नहीं। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें इस स्टेटमेंट के, जो भी स्टेटमेंट दी होगी उसी के हिसाब से चलना है, ना कि अपने से सोचना है कि ये ऐसा भी हो सकता है या वैसा भी हो सकता है। हमें इस कंक्लूजन के बेसिस पे ही, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ही इस कंक्लूजन को चेक करना है। देखते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन है। अब इसने दिया रिच पर्सनस आर फिलैंथ्रोपिस्ट। अब लेकिन जो स्टेटमेंट थी उसमें रिच पर्सन का तो कहीं जिक्र ही नहीं था कि फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं वो सिर्फ रिच पर्सन ही हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो पहले ही गलत हो गई। अब सेकंड कंक्लूजन लिखा हुआ है, पुअर पीपल कैन नॉट एक्ट एज फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ था कि पुअर पीपल फिलैंथ्रोपिस्ट एक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी क्रॉस हो गई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नाइदर वन नॉर सेकंड इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जो फॉर्चून है वो हमेशा फेवर करता है ब्रेव को, किस्मत हमेशा साथ देती है जो बहादुर होता है। तो कंक्लूजन्स क्या क्या दिए हैं, रिस्क्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो फॉर्चून को अगर मैं सक्सेस से ले चलूँ, फॉर्चून और सक्सेस मतलब अगर फॉर्चून किसी का हेल्प कर रहा है तो उसको मतलब उसको सक्सेस मिल रही है। और फेवर्स द ब्रेव, ब्रेव वही होगा जो रिस्क्स लेगा। तो जो पहली कंक्लूजन है वो अब निकल रही है कि रिस्क्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो पहली कंक्लूजन तो करेक्ट हो रही है। कॉवर्ड्स डाई मैनी डेथ्स बिफोर देयर, मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। लेकिन जो स्टेटमेंट है उसमें कॉवर्ड का जिक्र कहीं भी किया नहीं हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी नहीं इम्प्लिसिट है हमारी स्टेटमेंट से। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए पार्ट, फर्स्ट ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। आई होप आपको पता लग रहा होगा किस टाइप का जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का टॉपिक है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए गए और उसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, बेसिकली हमें जो स्टेटमेंट होगी उसको पूरी तरह से करेक्ट मानना है और अपने से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है कि स्टेटमेंट में, बस दिमाग लगाना है कि उस स्टेटमेंट का मतलब इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन उसी स्टेटमेंट का, ना कि कुछ एडिशन वगैरह। अब जैसे इस स्टेटमेंट में कॉवर्ड का जिक्र नहीं किया था तो ये क्रॉस हो गई, लेकिन ये करेक्ट है क्योंकि रिस्क कौन ले सकता है, सिर्फ बहादुर लोग ही रिस्क ले सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट से इम्प्लिसिट होता है हमारा। तो ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, कन्फ्लिक्ट्स इन माइंड क्रिएट टेंशन। जो कन्फ्लिक्ट हैं वो टेंशन क्रिएट करते हैं हमारे माइंड में। जब उस कन्फ्लिक्ट का हल हो जाता है तो लीड्स टू गुड मेंटल हेल्थ। रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट लीड्स टू गुड मेंटल हेल्थ। तो मेंटली बंदा फिट रहता है जब रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट होता है।
तो अब इसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन दी है, वन बिकम्स वेरी हैफ्टी एंड स्ट्रॉन्ग बाय रिजॉल्विंग वंस कन्फ्लिक्ट्स। बोल रहा है कि जब कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं तो बंदा स्ट्रॉन्ग बनता है। अब वो मस्कुलर तो नहीं होगा, इसमें सिर्फ मेंटल हेल्थ की बारे में बात की थी, ना कि फिजिकल। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्रॉस हो गया। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, फ्रीडम फ्रॉम कन्फ्लिक्ट लीड्स टू गुड मेंटल हेल्थ। हाँ, ये दिया हुआ था कि जो अगर कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो लीड करेगा वो किसको, गुड मेंटल हेल्थ को। तो सेकंड कंक्लूजन राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर ऑप्शन डी। सो ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी हुई है, दो स्टेटमेंट्स है। साइंस हैज़ ब्रॉट द गैजेट्स ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। साइंस हैड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर पॉपुलेशन, को नहीं सॉल्व किया है साइंस ने अभी तक। तो कंक्लूजन्स क्या दिए हैं इन स्टेटमेंट्स पे, आवर पॉपुलेशन इज़ ड्यू टू अनसाइंटिफिक थिंकिंग, इसके बारे में कुछ नहीं बोला था स्टेटमेंट्स में, तो ये क्रॉस हो गई। साइंस हैज़ नॉट हेल्प्ड वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस है इसमें, तो वर्ल्ड पीस, तो ये भी इस वर्ल्ड पीस के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है स्टेटमेंट में, तो ये भी इम्प्लिसिट नहीं होगी। तो नाइदर वन नॉर सेकंड इज इम्प्लिसिट, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप जो भी क्वेश्चन हैं अभी तक समझ आए होंगे, और अगर समझ आ रहे हैं तो लाइक करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी हुई है, ऑल द बैग्स सोल्ड इन दैट शॉप आर हाई प्राइस्ड। जो सारे बैग्स हैं उस शॉप में, एक शॉप है, आर हाई प्राइस्ड, सारे के सारे हाई प्राइस्ड हैं। सम ऑफ योर बैग्स आर सोल्ड इन दैट शॉप, तो किसी व्यक्ति के बोल रहा है कि तुम्हारे भी उधर बैग सोल्ड होते हैं, तो इस बंदे के भी हाई प्राइस्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे जो बैग हैं वो हाई प्राइस्ड सोल्ड होते हैं। सम ऑफ योर बैग्स आर हाई प्राइस्ड, ऑब्वियसली यस, तो पहली करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो भी हाई प्राइस्ड हैं तभी तो उधर बिक रहे हैं उस शॉप में। दैट शॉप सेल सम ऑफ योर हाई प्राइस्ड बैग्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो बोथ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी कम्प्लेक्स इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ। उसने बोला कि विटामिन जो बी कम्प्लेक्स है वो अच्छा है हेल्थ के लिए, ठीक है। फ्रूट्स कंटेन विटामिन बी कम्प्लेक्स, फ्रूट्स में विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्रूट्स जो हमारे अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। वी शुड ग्रो फ्रूट्स, इसके बारे में उसने स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला था, तो पहली स्टेटमेंट तो पहली कंक्लूजन क्रॉस हो जाएगी। फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, ऑब्वियसली गुड होंगे, क्योंकि उनमें क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स गुड है हेल्थ के लिए, तो अल्टीमेटली फ्रूट्स गुड है हेल्थ के लिए। तो सेकंड कंक्लूजन हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेटमेंट से निकलती है। सो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। अब इस पर क्या कंक्लूजन दी है, ऑल आर फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, ये तो बोला नहीं उसने, ये क्रॉस हो जाएगी। एनिमीज़ इन बैड टाइम्स आर नॉट फ्रेंड्स, अब एनिमीज़ के बारे में तो उसने बोला नहीं कुछ भी, तो ये भी क्रॉस हो जाएगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कोई भी स्टेटमेंट कोई भी कंक्लूजन इम्प्लिसिट नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कार हैड ड्रीवन ऑफ द रोड एंड हिट अ ट्री। एक कार जा रही थी रोड पे, उसने हिट किया ट्री को। द ड्राइवर वाज एफिशिएंट इनफ, ड्राइवर अच्छा था, ये भी दिया हुआ स्टेटमेंट में। द रोड वाज नॉट गुड, रोड अच्छी नहीं थी। ड्राइवर ड्रोव द कार फॉर लास्ट 15 ईयर्स, जो ड्राइवर है वो लास्ट 15 साल से गाड़ी चला रहा है। तो अब इस पे कंक्लूजन क्या क्या दिए हुए हैं, एक तो दिया है कि एक्सीडेंट अकर्ड ड्यू टू बैड कंडीशन ऑफ रोड, अच्छा। देयर वॉज मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, अच्छा। अब ऑप्शंस देखें इसमें क्या क्या दिए हैं कि ओनली फर्स्ट इज़ ट्रू, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ, क्या पता उसकी मैकेनिकल फॉल्ट ही हुआ उसकी गाड़ी में, क्योंकि उसके बारे में, जो गाड़ी है उसके बारे में जिक्र नहीं दिया हुआ कि कैसी थी उसकी कंडीशन, या रोड के बारे में भी पर्टिकुलर अगर बोला होता कि बैड कंडीशन है रोड और उसी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तब पहली कंक्लूजन राइट होनी थी। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता, दिया हुआ है, तो दोनों हो सकती हैं, या पहली हो सकती हैं, दूसरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका, आएगा ऑप्शन बी, बोथ 1 and 2 कैन बी ट्रू।
इज़ ट्रू नहीं, कैन बी ट्रू, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली गुड पीपल डाई एट यंग एज। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? बोल रहा है कि जो यंग एज में जो आदमी मरते हैं, जो पर्सन मरते हैं, वो कौन होते हैं? अच्छे लोग होते हैं। अब जो यंग आदमी, यंग एज में जो भी पर्सन मरेगा वो अच्छा आदमी है। लेकिन इस अब देखते हैं क्या क्या कंक्लूजन है। नॉट एनी गुड पर्सन अलाइव टिल ओल्ड एज। अब जो स्टेटमेंट थी उसने क्या बोला कि जो भी यंग एज में मरेगा वो अच्छा आदमी होगा, ओनली गुड पीपल। लेकिन ये नहीं बोला कि सिर्फ और सिर्फ जो मतलब सारे के सारे अच्छे लोग, उसने ये ऐसा नहीं बोला कि सारे के सारे अच्छे लोग यंग एज में ही मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं बोला उस स्टेटमेंट में। तो कुछ जो अच्छे लोग होंगे वो बुढ़ापे में भी मरेंगे, तो वे ये तो करेक्ट फॉल्स हो गया। ईच ऑफ ऑल द पर्सन अलाइव, सारे के सारे पर्सन जो अलाइव हैं ओल्ड एज में वो सारे बुरे हैं। लेकिन मैंने पहले ही कंक्लूजन में बताया कि जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ इतना बोलती है कि जो यंग पर्सन है वही मरते हैं, यंग एज में वही मरते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। लेकिन कुछ अच्छे लोग बुढ़ापे में भी मरेंगे, और कुछ जो लोग हैं वो गंदे लोग हैं, जो बैड पर्सन्स हैं, वो भी बुढ़ापे में मरेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है कि सारे के सारे जो लोग बुढ़ापे में पहुंचेंगे वो सारे बुरे हैं, तो ये क्रॉस हो जाएगी। सो नाइदर वन नॉर सेकंड इज़ फॉलोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। आई होप क्लियर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स इज़ हैज़र्डस। जो यूज़ है बोल रहा है स्टेटमेंट में कि कॉस्मेटिक का यूज़ करना हैज़र्डस, हानिकारक होता है। तो अब कंक्लूजन दिया है कि कॉस्मेटिक्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स। ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट हो गए होंगे उनके, तभी तो वो हानिकारक है। तो फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो करेक्ट हो जाएगी। कॉस्मेटिक्स आर इनएक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं। उसने इस बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो सेकंड कंक्लूजन करेक्ट नहीं हो सकती। तो ओनली फर्स्ट इज़ फॉलोड, तो सिर्फ फर्स्ट फॉलोड होगी कि कॉस्मेटिक के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आई होप जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको 10 के 10 क्वेश्चन है अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।